तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। ओज बिन अनक और इसराइल का वाक़या। जब बनी इसराइल फ़िरौन के गर्क होने के बाद मिस्र में रहने सहने लगे तो फिर उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म फरमाया कि अरीहा जो शाम में वाक़ा है उसकी तरफ हिजरत कर जाएं। उस अरीहा को अर्ज़ मुक़द्दस से ताबीर किया गया है। उससे मुताल्लिक़ हज़ार देहात थे और हर देहात में हज़ार हज़ार बागात थे। उनमें कनानी जबारीन मुकीम थे। बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए वहाँ सुकूनत मुकर्रर फरमाई है, तुम वहाँ चले जाओ और उन जबारीन से जहद करके उन्हें वहाँ से निकाल दो। उनकी बड़ी क़ुव्वत व ताकत के न रौब में न आना और न खौफ खाना, इसलिए कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप उनकी कौम में 12 सरदार मुकर्रर फरमाएँ, जो कि हर बिरादरी का अलहदा नुमाइंदा हो, लेकिन शर्त यह है कि वो दियानतदार हों और उन सब की जिम्मेदारी उसी के सुपुर्द हो, और जो है काम सादर किए जाएं उनका जारी करने का उनके सरदारों के जिम्मा हो। चुनांचे उन्होंने खुद अपने 12 सरदार मुकर्रर किए और उन सरदारों ने अपनी अपनी बिरादरी की किफ़ालत का जिम्मा लिया और चल पड़े। जब अर्ज कनान के करीब पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों को जासूसी के तौर पर अर्ज कनान में भेज दिया ताकि मालूम करें कि उनका चाल चलन कैसा है। उन्होंने कनानियों को देखकर हालात सुनाए कि वो बड़े बड़े मोटे और कदावर लोग हैं और बहुत ताकतवर लोग हैं। वो सरदार कनानियों के ये हालात देखकर घबरा गए और आते ही तमाम हालात अपनी बिरादरी में फैला दिए। हालांकि उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका था कि उनके हालात अपनी बिरादरी को न बताना, लेकिन उन्होंने एहतसकनी की। सिर्फ 2 हज़रात इस माहिदा पर मुस्तहकिम रहे। हजरत कालिब बिन युकना जो कि यहूद की औलाद के नकीब थे, जो फ़राइम बिन यूसुफ सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम के औलाद के सरदार थे। बाज़ रवायतों में है कि जब सरदार कनाइयों की तरफ जासूसी करने जा रहे थे तो रास्ता में उन्हें ओज बिन अनक मिला, जिसका कद 3,333 गज लंबा था और उसने 3,000 साल दुनिया में ज़िंदगी बसर की। उसका कद बादलों से आगे बढ़ा हुआ था। पानी की ज़रूरत पड़ती तो उसी बादल से पानी ले लेता। आसमान पर चलने वाले दरिया से मछली लेकर सूरज की हरारत से उसे भून कर खा लेता। एक रवायत में है कि जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना 10 में तूफ़ान उठा तो ज़मीन के चप्पे चप्पे पर फैल गया और पहाड़ों को डुबो दिया। ओज बिन अनक एक पहाड़ी पर खड़ा हो गया जिसे तूफ़ान का पानी सिर्फ घुटनों तक पहुंचा। उसकी माँ का नाम उनक था। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिलबी बेटी थी। वो भी इतनी ही जसीम थी कि उसके बैठने के वक्त वो ज़मीन के पूरे एक ज़मीन पे नापने का पैमाना को घेर लेती थी। बनी इसराइल के ये सरदार जब जा रहे थे तो ओज बिन अनक ने उन 12 सरदारों को पकड़कर अपनी जमा करदा लकड़ियों के गट्ठे में बांध लिया और ले जाकर अपनी औरत के आगे दे मारा और कहने लगा, ये हैं जो हमारे साथ जंग करने आए हैं। और फिर अपनी औरत से कहा कि मैं उन्हें पैरों के नीचे दबाकर पीसता हूँ। औरत ने कहा, इन्हें छोड़ दीजिए ताकि वापस जाकर अपनी कौम को हमारी बहादुरी के वाक़यात बतलाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर कई मीलों तक फैला हुआ था। ओज बिन अनक जबाबरा की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम का मुआयना करने के लिए आया। लश्कर को देखकर लश्कर के तोल अर्ज के मुताबिक पहाड़ का एक टुकड़ा उठाया ताकि एकदम उन पर वो पत्थर दे मारे और सब के सब फना हो जाएं। जब वो पहाड़ी का टुकड़ा सर पर रखकर मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को फना करने के लिए चल पड़ा तो अल्लाह ताला ने हुदहुद को हुक्म दिया कि ओज बिन अनक के सर पर रखे हुए पत्थर में सुराख कर दे। जब हुदहुद ने उस पत्थर में सुराख किया तो वही पत्थर ओज बिन अनक के गले का हार बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 10 गज था और आपके आसा मुबारक का तोल भी 10 गज था और आप 10 गज ऊंची पहाड़ी पर खड़े थे। आपने अपना आसा मुबारक ओज बिन अनक को मारा तो उसके गट्टे तक पहुंचा। आसा मुबारक के लगने की वजह से ओज बिन अनक बेहोश होकर गिर पड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। एक रवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और साथी भी थे जिनके पास खंजर थे। जब उसे बेहोश होकर गिरता देखा तो सब ने एक बार ही हमला कर दिया जिससे ओज बिन अनक मारा गया। अल्लाह ताला का यही तरीका रहा है कि वो अपने प्यारे बंदों की इसी तरह मदद करता है जो अकल व कयास में नहीं आ सकती। अल्लाह ताला के हर फेल में हज़ारों हिकमतें और बेशुमार मसलहतें होती हैं। मरी हुई है कि हज़रत खालिद बिन सनान अला नबीना अलैहिस्सलाम इलाका अदन में अपनी कौम के साथ क़याम पजीर थे।
एक दिन गार से एक बहुत बड़ी आग निकली जिसने खेतियाँ जला डालीं और जानवरों को तबाह बर्बाद कर डाला। कौम हज़रत खालिद बिन सनान अला नबीना अलैहिस्सलाम के यहाँ हाजिर हुई और उस बला से निजात के लिए दुआ की दरख्वास्त की। आपने अपना असा उठाया और उसके पीछे पड़ गए और हटाते हुए उसी गार में उसे धकेल दिया जिससे वो आग निकली थी। आपने अपनी औलाद से फरमाया कि मैं इस आग के पीछे इस गार में दाखिल होकर उसे बुझाता हूँ ताकि मुकम्मल तौर पर बुझ जाए, लेकिन 3 दिन मुकम्मल गुजर जाने से पहले मत बुलाना। अगर तुमने मुझे पहले बुला लिया तो मैं इस गार से बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन चंद घड़ियों के बाद मर जाऊंगा। चुनांचे ये फरमा कर गार के अंदर तशरीफ़ ले गए। 2 दिन गुजरे तो उनसे रहा न गया। उधर शैतान ने उन्हें पुकारने पर उकसाया। चुनांचे शैतान के कहने पर उन्होंने हज़रत खालिद बिन सनान को पुकारा। आप बाहर तशरीफ़ लाए, लेकिन सर पर जख्म था। फरमाया, ये तुम्हारे जल्द तर बुलाने की नहवस है। अगर तुम जल्द तर न बुलाते तो मैं ये सदमा न देखता। तुमने मुझे और मेरी वसीयत को जाया कर दिया, लेकिन याद रखो अब मैं मर जाऊंगा। मुझे कब्र में दफन कर देना, लेकिन 40 दिन तक मेरी कब्र की निगरानी करना। 40वें दिन मेरे कब्र पर बकरियों का एक रेवड़ आएगा, उनके आगे एक कान कटा गधा होगा। जब देखो वो मेरी कब्र पर आ गया तो तुम मेरी कब्र को खोदना, मैं तुम्हें कब्र के तमाम हालात बतला दूंगा। तुम्हें उनके मुतालिक ऐसा यकीन हो जाएगा या तुमने खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है। चुनांचे उन्होंने हज़रत खालिद के मज़ार पर 40 अयाम तक पहरा दिया, यहाँ तक कि 40वें दिन ही वही बकरियों का रेवड़ आ पहुँचा और उनके आगे आगे वही कान कटा गधा भी था। और वो गधा आकर आपके मज़ार के सामने खड़ा हो गया। अहले ईमान ने चाहा कि आपके मज़ार को आपके हुक्म के मुताबिक खोदें, लेकिन आपकी औलाद को जाहिलियत आड़े आई और मज़ार खोदने न दिया और कहा कि हमें लोग कहेंगे कब्र खोदे हुए की औलाद हैं। इस तरह आपकी दूसरी वसीयत भी खिलाफ किया और आपके इरशाद गिरामी के इस्तेफादा से महरूम हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत खालिद बिन सनान अला नबीना वसल्लम की शहजादी हाजिर हुई तो आपने फरमाया, ये एक नबी की शहजादी है जिसकी कौम उनके इस्तेफादा और तकाजा में से महरूम हुई। हज़रत खालिद अली नबीना वसल्लम की असल गर्ज ये थी कि दुनिया की बासी अंबिया अलैहिस्सलाम के तमाम अहकाम को हक मान कर ईमान लाएँ और उन पर साबित कदम रहें। बिलखसूस कब्र के हालात की वो उनकी आँखों से उझल हैं, लेकिन जब अंबिया अलैहिस्सलाम ने बताए हैं तो उन अनदेखी बात पर यकीन कर लें। इस तरह वो अहले दुनिया पर रहमत करना चाहते हैं। नेज ये भी वाज़ा हुआ कि नबी रसूल नहीं थे, अलबत्ता वो अपनी इस कारगुजारी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तायद करके अपना मर्तबा बढ़ाना चाहते थे, वरना वो तबलीग अहकाम के लिए नामूर मन अल्लाह न थे। नेज उनका ये इरादा था कि बरजक के हालात बताकर मुकाम रिसालत से कुछ हिस्सा ले लें ताकि मखलूक इसका अकीदा में मालूमात हासिल करके अपना अकीदा में पुख्तगी हासिल करें, लेकिन आपकी कौम आपके उलूम व फ़यूज़ से महरूम हो गई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया। हज़रत उम्र बिन मैमुना से मरवी है कि हारून मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में फूत हुए, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से पहले फूत हुए। दरअसल ये दोनों इकट्ठे गारों की तरफ चल दिए। हारून अलैहिस्सलाम पर मौत वाक़या हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें दफना दिया और अकेले बनी इसराइल के यहाँ तशरीफ़ लाए तो सब ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने ही उन्हें कत्ल किया है, इसलिए कि वो हमारी तरफदारी करते थे। आपको उसका दुख हुआ। अल्लाह ताला के हुजूर में वो रोए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन सब को हारून अलैहिस्सलाम के मज़ार पर ले जाइए, उनकी तसल्ली हो जाएगी। आप उनको हारून अलैहिस्सलाम के मज़ार पर ले गए और मज़ार पर खड़े होकर कहा, ऐ हारून। ये सुनते ही हारून अलैहिस्सलाम मज़ार से सर झाड़ते हुए बाहर तशरीफ़ ले आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने मज़ार में वापस तशरीफ़ ले जाइए। ये देखकर बनी इसराइल वापस चले गए। इजराइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ मारने का वाक़या हदीस शरीफ में है कि हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ हाजिर होकर अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला आपको बुलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी आँख निकाल दी। चुनांचे इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर हुए और अर्ज़ की, या अल्लाह, आपने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मौत चाहता ही नहीं, थप्पड़ मार कर मेरी आँख निकाल दी। अल्लाह ताला ने उसे आँख लौटा दी और फरमाया, वापस जाकर मेरे बंदे से अर्ज़ कीजिए कि आप अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं
तो बैल के पीठ पर हाथ रखिए, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल आपको उम्र अता की जाएगी। इजराइल ने कहा, फिर मौत तो ज़रूर आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अभी जान ले लीजिए। लेकिन अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ आलमीन, मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा के तीर फेंकने की मकदार करीब कर दे। चुनांचे ऐसे ही हुआ और आपका वसाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो मैं कसीब अहमर के नज़दीक बेजानिब सार अमाम इन मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार दिखाता। अहले बिदअत की अलामत और वहाबियत का रद्द। हज़रत मोहम्मद बिन यहिया फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का इजराइल अलैहिस्सलाम की आँख निकालने का वाक़या सही हदीस शरीफ से साबित है। उसका इनकार सिर्फ बिदअती करते हैं। एक और हदीस शरीफ है, मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए खुल्ला तशरीफ़ लाते। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ हाजिर हुए, लेकिन जब उन्होंने उनकी आँख निकाली तो अब पोशीदा तौर पर रूह निकालने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत बायजीद बसुल्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक मगरिबी खादिम था। आपके सामने मुनकिर नकीर की बात चल निकली। उन्होंने फरमाया कि मैं उनसे बात करूँगा। अर्ज़ की गई, हमें कैसे मालूम होगा? उन्होंने फरमाया, जब मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी कब्र पर बैठना, फिर सुन लेना। जब वो बुजुर्ग फूत हुए तो चंद आदमी उनके मज़ार पर बैठ गए और कान लगाकर बातें सुनी। जब मुनकिर नकीर ने सवाल किए तो उसने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? मैं तो ज़िंदगी भर सैयदना यजीद बिन कुदुस सरा की पोस्तीन गर्दन पर उठाए रखी है। मुनकिर नकीर उसका ये जवाब सुनकर वापस चले गए। 3 ऑफिसर। बनी इसराइल की आदत थी कि वो अपने फैसला के लिए 3 अहकाम मुतय्यन करते थे। एक का फैसला सुनकर अगर कोई राज़ी न होता तो दूसरे के पास चले जाते। अगर दूसरे से भी कोई राज़ी न होता तो तीसरे के पास चला जाता। इस तरह उन्हें इत्मीनान कलब हासिल होता। एक दफ़ा एक फरिश्ता इंसानी भेष बदल कर उनके हकाम ऑफिसरों के फैसले की आजमाइश के लिए तशरीफ़ लाया और एक घोड़ी पर सवार होकर एक कुएं पर चले गए। वो कुएं के पास खड़े थे कि एक शख्स गाय को पानी पिलाने के लिए हाजिर हुआ। उसकी गाय के साथ एक बछड़ा भी था। जब वो अपनी गाय को पानी पिला चुका तो वापस जाने लगा, तो फरिश्ते ने गाय के बछड़े को इशारा किया तो वो बछड़ा फरिश्ते की घोड़ी के करीब आ गया। गाय वाले ने बछड़े को बहुत बुलाया मगर वो न आया। फरिश्ते ने कहा, भाई, ये मेरी घोड़ी का बछड़ा है और उसी से पैदा हुआ है, तुम जाओ अपना काम करो। गाय वाले ने कहा, खुदा का खौफ करो, मतलब घोड़ी भी बछड़ा जनती है? ये बछड़ा मेरा है, मेरी गाय ने जना है, उसे मैंने पाला है, अब तुम कहाँ से उसके मालिक बन गए? घर जाइए। दोनों लड़ते झगड़ते बनी इसराइल के पहले काजी के पास चले गए, लेकिन फरिश्ते ने जल्दी से उसे लादगी में मिलकर कहा, अगर तुम बछड़े का फैसला मेरे हक में कर दो तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा। काजी ने बात मान ली। जब उसने फैसला किया और बछड़ा फरिश्ते को दे दिया, लेकिन गाय वाला कब राजी होता? उसने कहा, दूसरे काजी के पास चलो। फरिश्ते ने उसे भी रिश्वत देकर फैसला अपने हक में कर लिया। इस तरह वो बछड़ा वाला राजी न हुआ। फिर तीसरे के पास गए तो हस्ब दस्तूर फरिश्ते ने उसे रिश्वत कहा और अपने हक में फैसला कराना चाहा, लेकिन उस तीसरे काजी ने कहा, अब मुझसे तेरे हक में फैसला नहीं हो सकता, इसलिए कि अब मुझे हैज शुरू हो गया है। फरिश्ते ने कहा, ये क्या कहते हो? क्या मर्दों को भी हैज आता है? हैज तो औरतों का खासा है। काजी ने कहा, तो फिर बछड़े भी घोड़ी से नहीं पैदा होते? वहाँ पर फरिश्ते ने कहा, 2 काजी जहन्नम में जाएंगे, तीसरा बेश्त में। पढ़ाई में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और सब्सक्राइब करने को नहीं